Hello students, today we will start the chapter tangent and normals. In NCERT, this exercise is exercise number 6.3. Okay, so let's consider. Topic is tangents and normals. Tangents and normals. Okay, tangent and normals. As we know that y is the function of fx, y is the function of x. y function of x होता है, ये हम सभी को पता है. और अब हम जो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, इस डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने पढ़ा था कि dy dx का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो ये शो करता है, इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, है ना. dy dx हमारा क्या होता है, इसको हम बोला करेंगे इट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट. dy dx इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट. इसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट कहा करेंगे dy dx को. स्लोप का मतलब सबको वैसे बेसिकली पता है, स्लोप m इज इक्वल्स टू tan थीटा होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, है ना. स्लोप हमने 11th क्लास में भी सीखा, थीटा से हम स्लोप निकालते थे, m इक्वल टू tan थीटा एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. एंड इन द केस ऑफ calculus, if this is function fx and this is tangent and it is angle of theta, then m is equals to tan theta is equivalent to dy by dx at the point p. p पॉइंट जो भी हमें गिवन होगा x, y, इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट को शो करता है. dy dx p x, y पर टेंजेंट के स्लोप को शो करता है. ठीक है बेटा. dy by dx क्या है? dy by dx is the slope of tangent at any point p which lie on the curve y equal to fx. y equal to fx पर अगर कोई पॉइंट x, y है तो उस x, y पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है उस टेंजेंट का स्लोप dy अपॉन dx लिया जाता है इन डिफरेंशियल कैलकुलस. ठीक है, उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी. और ठीक है, dy by dx, इस बात को थोड़ा सा हम और अच्छे से मैनिपुलेट कर लेते हैं कि x, y तो मैंने कोई आर्बिट्री पॉइंट लिया. इसी तरीके से अगर हमारे पास फंक्शन होता है y इक्वल टू fx और ये हमारा टेंजेंट है, ये हमें पॉइंट गिवन है p x1, y1, then dy upon dx at x1, y1, it is known as slope of tangent at p point x1, y1. ठीक है, इसको हम स्लोप कहते हैं इस टेंजेंट, इस पॉइंट p पर. इसी तरीके से बात आती है नॉर्मल की. नॉर्मल क्या होता है? इसी पॉइंट p पर जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन होगी 90 डिग्री पे होगी, टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, है ना. उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल. तो इसका मतलब ये होता है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. टेंजेंट और नॉर्मल आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं. ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दोनों ही लाइन एक दूसरे के क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं, टेंजेंट और नॉर्मल. अब क्योंकि हमने एक फॉर्मूला कभी 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोपों का प्रोडक्ट m ऑफ वन इंटू m ऑफ सेकेंड लाइन इज इक्वल्स टू क्या होता है? -1 होता है. तो इसी तरीके से हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना अगर आता है तो हम नॉर्मल का स्लोप डायरेक्ट निकाल सकते हैं. किस तरीके से? स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू क्या होगा? -1. एंड वी नो दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं? डिफरेंशियल से.
डिफरेंशियल रख करके डिफरेंशियल में जो पॉइंट पुट कर देंगे तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। तो नॉर्मल का स्लोप डायरेक्ट हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, नॉर्मल का स्लोप ये हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये होगा हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये सफिक्स में मैं नॉर्मल और सफिक्स में मैं टेंजेंट लिख रहा हूं ताकि ये पहचान हो जाए आपको कि कौन सा लाइन नॉर्मल है और कौन सा लाइन टेंजेंट है ना। सफिक्स में लिख देते हैं इस तरीके से। तो अगर हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना आता है तो नॉर्मल का स्लोप क्या करना है, निगेटिव करके रेसिप्रोकल लेना है टेंजेंट के स्लोप का। ठीक है, यानी कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारी टेंजेंट का जो स्लोप है, सपोज करो वो 1/2 है। टेंजेंट का स्लोप कितना निकाला, सपोज करो 1/2। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा इसी स्लोप का निगेटिव रेसिप्रोकल। निगेटिव रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल यानी कि -2। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर टेंजेंट का स्लोप हाफ है सपोज करा, तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा, निगेटिव रेसिप्रोकल ले लेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप क्या होता है। अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं टेंजेंट नॉर्मल का स्लोप फाइंड करने के, फिर हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक पर। ठीक है, तो चलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल के कुछ क्वेश्चंस हम बनाते हैं। तो एनसीईआरटी कंसीडर करता हूं मैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, चलिए 6.3 पे चलते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहले 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 minus 4x at x is equals to 4। 3x टू द पावर 4 minus 4x at x equals to 4 पर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट को कैलकुलेट करना है। तो बेटा स्लोप टेंजेंट क्या होता है, डिफरेंशियल होता है ना, इसका हम डिफरेंशियल कर देंगे पहले कर्व का, dy अपॉन dx। क्या डिफरेंशियल आएगा इसका, 12x³ minus 4। बट वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट इज, slope of tangent is value of dy dx at given point। given point क्या है, 4। x इक्वल टू 4 रखने से जो वैल्यू बचेगी वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। बेटा x इक्वल टू 4 इसमें पुट कर दो, तो 12 इंटू क्यूब ऑफ 4 माइनस 4, तो कितना हो गया, 12 इंटू 64 माइनस 4, है ना। 12 इंटू 64 माइनस 4, तो कितना हो गया, 48 इंटू कर लेंगे 48 और ये हो जाएगा बेटा 76 माइनस 4। ठीक है, 12 4 जा 48 हो जाएंगे बेटा, और ये 72 और 4 76, माइनस कर देंगे दोनों को। 768 में से अगर 4 को लेस आउट करोगे आप तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 764। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा इस पॉइंट पर। बेहतर है आपको समझ में आ गया होगा वैसे तो क्वेश्चन कि क्या इस तरह से करना। ठीक है, अगर हमें मान लीजिए स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होगा तो क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होगा तो इसी स्लोप को निगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि -1/764 हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल बन जाएगा अगर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन मैं लिखा हूं इसमें।
क्वेश्चन ये लेते हैं बेटा, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, सेकंड थर्ड और फोर्थ तो सेम सिमिलर है, ट्राई करना है इनको। क्वेश्चन नंबर 5 में लेता हूं, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल to the curve x is equals to a cos cube theta, y equal to a sin cube theta at theta equals to pi by 4, x equal to a cos cube theta, y is equals to a sin cube theta at theta equal to pi by 4 पर हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए सबसे पहले हमें कहां जाना पड़ेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट पे, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट का रेसिप्रोकल कर देंगे माइनस के साथ, तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा, टेंजेंट का स्लोप का रेसिप्रोकल, है ना। तो एट फर्स्ट हम ये देखते हैं कि ये जो हमें इक्वेशंस गिवन है ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। पैरामीट्रिक इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं अलग अलग सेपरेट। यहां से हमें कैलकुलेट करना होगा dx अपॉन डी थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा क्या निकलेगा, 3a cos स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस sin थीटा, और थीटा का डिफरेंशियल जो होगा थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां से हम कैलकुलेट करेंगे dy अपॉन डी थीटा, ये आ जाएगा पहले 3a sin स्क्वायर थीटा, और sin थीटा का डिफरेंशियल आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। पहले पावर का डिफरेंशियल होता है, फिर उसके बाद फंक्शन का होगा, होल पावर लगेगी। तो dy अपॉन dx इज it is equal to dy by d theta into d theta upon dx। तो dy upon dx is equal to dy by d theta की वैल्यू कितनी है, 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, d theta by dx की वैल्यू, तो इसका रेसिप्रोकल into 1 upon minus 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, ठीक है। 3a से हमने 3 कैंसिल कर दी, एक cos से cos कैंसिल होगा, एक sin से sin कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा dy अपॉन dx इज माइनस ऑफ tan थीटा। ये तो हमारा dy dx आ गया। इसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, ये हमारा थीटा पे है ना, इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा, बट वी हैव थीटा इज पाई बाय 4, इट इज गिवन वैल्यू, है ना, गिवन वैल्यू ऑफ थीटा इज पाई बाय 4। तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 पुट कर देंगे इस कंडीशन में, तो हमें मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4, थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, इसमें आप dy अपॉन dx में थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 पुट कर दो, तो हो जाएगा माइनस tan पाई बाय 4 एंड tan पाई बाय 4 इज 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1। तो टेंजेंट का जो स्लोप मिल गया वो हमें कितना मिल गया, -1 मिल गया, बट वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज अ नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल is equals to -1 upon slope of tangent. Slope of tangent is -1, है ना, slope of tangent is -1, then we get slope of normal is 1, is required answer। तो अब आप जो है 6.3 का क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 तक तो बहुत इजी वे में कर सकते हो, 6 तक तो बहुत आसानी से हो जाएंगे 6.3 के, ठीक है। तो 6 तक तो बड़े आसानी से आप ट्राई मार लीजिएगा, हो जाने चाहिए ये क्वेश्चन सारे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है टेंजेंट और नॉर्मल की स्पेशल कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनकी जो स्पेशल कंडीशंस होती हैं कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो क्या होता है, एटसेट्रा वगैरह जो सब चीजें हैं ये पढ़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल ही रहने देते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको बात मेरे अच्छे से समझ में आ गई होगी, जितना ही मैंने समझाया है। इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।